गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं आपका ज्ञानदीप सर। तो आज फिर से हम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर है उसके रिमेनिंग पार्ट्स आज फिर से हम पढ़ेंगे और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में आज जो हम पढ़ेंगे वो है डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ठीक है। To process the data, we need to first input और capture the data। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, जब भी आपको डेटा प्रोसेस करना होता है तो उसे इनपुट के माध्यम से हमें कैप्चर करना पड़ता है। ठीक है, उसे हम कैप्चर करेंगे, हम स्टोर करेंगे। दिस इज फॉलोइंग बाय इट स्टोर इन ए फाइल और ए डेटाबेस सो दैट इट कैन बी यूज इन फ्यूचर। तो इन्हें हम कैसे स्टोर करेंगे, फाइल सिस्टम में स्टोर करेंगे या फिर डेटाबेस में हम इसे स्टोर करेंगे। जो भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, चाहे वो पिक्चर हो सकता है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई लेटर आपने लिखा है वो ऐसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेन एवर डेटा इज टू बी प्रोसेस इट इज फर्स्ट रिट्रीव फ्रॉम द फाइल और डेटाबेस सो दैट वी कैन परफॉर्म फर्दर एक्शन ऑन इट। तो ये क्या है, यहाँ पर यही बताया गया है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले हम उसे स्टोर करेंगे कहीं पर और वहाँ से इसे रिट्रीव किया जाएगा। वो ऐसे आपका अगर फाइल में आपने सेव किया तो फाइल से रिट्रीव होगा, या फिर डेटाबेस में अगर आपने रॉ मटेरियल सेव किया है, रॉ डेटा मतलब 0 और 1, तो वहाँ से इसे डेटा को रिट्रीव किया जाएगा। ओके, तो चलिए अब डेटा कैप्चरिंग के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन डिजिटल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बोला है कि डेटा कैप्चरिंग क्या है, हम डिफरेंट सोर्स से इसे गैदर कर सकते हैं, प्रोसेस करके हम गैदर करते हैं। ठीक है। डेटा में भी कैप्चर यूजिंग कीबोर्ड, बारकोड रीडर। तो हम उसे कहीं से भी कैप्चर कर सकते हैं डेटा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप जैसे कीबोर्ड से हम उसे कैप्चर कर रहे हैं, या फिर हम बार कोड रीडर से उसे कैच कर रहे हैं, जो शॉपिंग मॉल में होता है, डेटा कैप्चर होता है वहाँ से। तो बार कोड रीडर से हमने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है हमें अगर जानना है, ठीक है, या उसमें कोई कोई डिस्काउंट वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेना होगा, हम उस बारकोड को रीड करेंगे तो वो एक डिवाइस है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो हम अलग अलग तरीके से हम लेते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा, जो गैदरिंग हम डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन डिजिटल फॉर्म, डिफरेंट सोर्स होते हैं डिजिटल फॉर्म, वहां से हम इन्हें गैदर करते हैं। तो जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कैप्चरिंग डेटा यूजिंग बारकोड रीडर। यहाँ पर रिमोट सेंसर ऑन अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, कमेंट्स, पोर्ट्स, यहाँ पर शायद स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है। ये होगा रिमोट सेंसर ऑन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एक्सेट्रा। और कॉमन पोर्ट होंगे ओवर मल्टीपल सोशल मीडिया आर ऑल्सो कैप्चर एज ए डेटा। तो अलग अलग मल्टीमीडिया जो सोशल मीडिया होते हैं, वहाँ से भी हमें कई सारे डेटा कलेक्ट हम कर सकते हैं, हमें हमें मिलता है ना। हम सैटेलाइट से डेटा कैप्चर करते हैं। सैटेलाइट से आप डेटा कैसे हम अर्थ के जो इन्फॉर्मेशन है, अर्थ का जो इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कहाँ पर तूफान आने वाला है, ये सब जो डिटेल्स है, या कहाँ पर ज़्यादा बारिश होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स हम सैटेलाइट के माध्यम से हमें मिलता है। तो वो जो वो जो मीडिया, वो जो आप उस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर जो सोर्स है वो भी तो डिजिटल सोर्स के माध्यम से ले रहे हैं। तो वो एक सैटेलाइट फोटो खींच रहे हैं कहीं का, किसी किसी प्लेस का, किसी किसी स्टेट का, किसी किसी कंट्री का, और वहाँ का डिटेल्स उसे मिल रहा है। फिर उसे प्रोसेस करते हुए वो हमारे पास आता है ना। और सोशल मीडिया के जरिए भी हमें मिलता है, काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। समटाइम हेट्रोजेनियसली among data source makes data capturing a complex task। कभी कभी ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है जब हम डेटा कैप्चर करते हैं।
उसमें नॉइज़ भी आ जाता है कि नहीं? डेटा के साथ नॉइज़ भी आ जाता है। तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं, तरीके हैं जिससे हम डेटा कैप्चर करते हैं। अब डेटा स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चरिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। नाउएडेज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड एट ए very high rate and therefore data store has become a challenging task। अब यहाँ पर क्या बोला है, जो डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, डेटा को कैप्चर तो कर लेते हैं, उसके बाद उसे रखना भी पड़ेगा ना, उसे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो आजकल तो इतना ह्यूज डेटा हो गया, सब डेटा काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हम स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, है ना। तो वही बताया गया। Nowadays, data is being produced at a very high rate and therefore data store has become a challenging task। तो आजकल के जो डेटा है वो बहुत हाई रेट के होते हैं, ठीक है, और उन्हें स्टोर करना भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। हाउएवर द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस हैज़ हेल्प्ड इन सिंप्लीफाई दिस टास्क। तो एक तरफ ये हुआ कि जो डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है उनका जो दाम है उसमें आप बोल सकते हैं उनके रेट्स कमे हैं, जहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं डेटा, ह्यूज डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल इन द मार्केट। तो आजकल मार्केट में कई सारे स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप डेटा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या कीमती इंफॉर्मेशन है, उन्हें आप रख सकते हैं। तो अ, तो बात यह है कि आज के ज़माने में डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज डिवाइस आपको मिल जाएगा, लेकिन जो डेटा है वो वेरी हाई रेट है। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए और वो डिजिटली हमारे पास आना चाहिए, और हमें जितने जल्दी जिनको मिलेगा उनका ही भला होगा, है ना। तो उसी से वो उस इंफॉर्मेशन को जब उनको मिल जाएगा, कोई भी एक कीमती इंफॉर्मेशन हो, तो सभी चाहेंगे कि मेरे पास आ जाए। लेकिन स्टोरेज करने का सुविधा हमारे पास है, उनका रेट भी कम है, हम किसी भी हार्ड डिस्क वगैरह में रख सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन चीज़ों का रेट ज़्यादा होता है। डेटा कीप ऑन इंक्रीज विथ टाइम। डेटा क्या हो रहा है आजकल के ज़माने में, काफ़ी क्या संभाल के रखा जा रहा है, क्योंकि फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम उनसे रेफ़र भी लेते हैं। तो क्या बोला है, डेटा कीप्स ऑन इंक्रीज विथ टाइम। तो डेटा को रखना आजकल मतलब इंक्रीज हो रहा है, इसका जो चाहत चाहत इंक्रीज हो रहा है आजकल। हम लोग नोटबुक या हम पेपर पेंसिल से ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखते हैं, बहुत ही कम चीज़ हम फिजिकल रखते हैं। आजकल हम डिजिटली चीज़ों को रखना स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया, या आप खुद ही देखिए, आज के ज़माने में आप यूट्यूब चलाते हैं तो हमारा जो भी वीडियोस इंफॉर्मेशन है हम यूट्यूब में रख देते हैं, या हमारा क्लाउड स्टोरेज डेटा है, सॉरी स्टोरेज, हमारा जो क्लाउड स्टोरेज अकाउंट है गूगल ड्राइव, वहाँ पर रखते हैं कि नहीं। तो हिंस द स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो रिक्वायर टू बी अपग्रेड पीरियोडिकली। तो ये सब भी अपग्रेड हो रहे पीरियोडिकली, वो हमें मालूम ही है। इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स विथ लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज कॉल्ड डेटा सर्वर आर डिप्लॉयड टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, फिर आपका क्लाउड वन, इस तरीके का कुछ कुछ डेटा सर्वर है जहाँ पर आप डेटा रख सकते हैं और वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हैं। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली। वहाँ पर आपका डेटा एफिशिएंटली प्रोसेस होगा, सिस्टमेटिक में आप रखोगे, और जब भी आपको रिट्रीव करने का मन होगा या आप रिट्रीव करना चाहोगे, आप आराम से रिट्रीव कर सकते हो। हाउएवर द कॉस्ट both hardware and software of setting up a data server as well as it maintains is very high। लेकिन डेटा सर्वर को, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मेंटेन करते हुए इसे रखना बहुत ही हाई मेंटेनेंस आ जाता है, काफ़ी खर्चा होता है, स्पेशली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप, छोटे ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टअप के लिए ये एक इशू है। बाद बाकी बड़े बड़े कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, और सारे जो जो बड़े बड़े कंपनी हैं
उनके लिए ये ज़्यादा वैसा आप बोल सकते हो ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास पैसे आते रहते हैं और उन्होंने इस तरीके के बड़े-बड़े उनके सर्वर हर जगह में उन्होंने एस्टेब्लिश करके रखा है, ठीक है। डेटा रिट्रीवल, अब डेटा रिट्रीवल क्या है? इट इन्वॉल्व्स फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस फॉर इट प्रोसेसिंग as per the user required. As database grow, the challenges involved in search and retrieve of the data is acceptable time also increase. Minimizing data access time is crucial for faster data process. तो क्या है डेटा रिट्रीव? डेटा रिट्रीव आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटा को हमको फेच करना है, हमको कहीं से इंफॉर्मेशन लेना है। तो ये हमें जो डेटा को जब हम कहीं पर स्टोर करेंगे, अगर सर्वर में हमने स्टोर किया तो वहाँ से तो रिट्रीव भी बहुत जल्दी होना पड़ेगा, है ना? तो आज आज ये चैलेंज आ गया है कि हर आदमी अपना, हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा क्या करना चाहता है? रखना तो चाहता है डेटा सर्वर में, किंतु वहाँ से सर्च करना भी उन्हें एक चैलेंज हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए अलग-अलग सर्च इंजन बनाए गए हैं, गूगल इंजन है, बिंग करके माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है, जहाँ पर हम सर्च करते हुए अपना जो भी इंफॉर्मेशन है हम रिट्रीव कर सकते हैं। और सभी अपने डेटा को क्या करते हैं, डेटा सर्वर में रखते हैं, ताकि सभी को एक्सेस मिले, सभी खुल के इन चीज़ों को जान सके, सभी को इंफॉर्मेशन मिल सके, सभी कुछ ना कुछ सीख सके और धीरे-धीरे जो है डिजिटल जो हमारा जो एरा चल रहा है या डिजिटल जो इवोल्यूशन है, ये और भी आगे बढ़ते जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल हमारे जीवन में कितना एसेंशियल हो चुका है, ठीक है? तो मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फास्टर डेटा प्रोसेस। तो डेटा एक्सेस टाइम को कितना फास्ट कर सके ताकि इजीली और कम से कम वक्त में हम चीज़ों को रिट्रीव करके, मतलब डेटा को प्रोसेस करते हुए हम देख सके। तो वही इस कॉन्सेप्ट में बताया, डेटा रिट्रीवल का कॉन्सेप्ट। डेटा डिलीशन एंड रिकवर, one of the biggest threat associated with digital data is it delete। तो सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि हम अनजाने में या कोई जाने में डिलीट कर सकता है हमारे डेटा को। द स्टोरेज डिवाइस कैन मेल फंक्शन और क्रैश डाउन, रिजल्ट इन द डिलीशन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। कभी कभी कंप्यूटर में कुछ इश्यू हो जाने से भी डेटा सब क्या होता है, डिलीट हो जाता है ना। यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, कुछ यूजर अनजाने में डिलीट भी कर सकते हैं एक्सीडेंटली, है ना। और ये हैकर, मेलवेयर, हैकर वगैरह जो कि डिजिटली वो आपके डेटा को इंटेंशनली डिलीट कर सकते हैं। डिलीटिंग डिजिटली स्टोरेज डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल ऑफ डेटा एट बीट लेवल। तो डिलीटिंग डिजिटल स्टोरेज डेटा का मतलब होता है कि बीट लेवल में आपके डेटा को चेंज किया जा रहा है, ओके। उसे डिलीट नहीं, मतलब प्रॉपर डिलीट नहीं बोलेंगे, वो डिजिटली क्या करते हैं, आपके बीट लेवल में चेंजेस कर देते हैं। तो आपको वो डेटा फिर आप रीड नहीं कर पाओगे, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जो कि बहुत ही बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। देयरफॉर व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, इट एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री। तो जब भी कोई व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, जब भी कोई डेटा एक डिलीट हो जाता है तो उस एड्रेस को मार्क एज ए फ्री किया जाता है, मतलब उस एड्रेस में कोई अभी, मतलब उस एड्रेस में अभी कुछ नहीं है, ठीक है। एंड मतलब वो फ्री है। एंड दैट मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर, और वो स्पेस, उस एरिया को यूजर को बताया जाता है कि यहाँ पर अभी कंप्लीटली खाली है, विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डाटा। और डेटा को डिलीट नहीं करके ही बोला जाता है कि इस जगह में डेटा नहीं है, मतलब एक्चुअली वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ एड्रेस को फ्री कर दिया जाता है। इन केस डेटा गेट डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड, देयर एराइजेस ए नीड टू रिकवर डेटा। और कभी एक्सीडेंटली आपका डेटा करप्ट हो गया या डिलीट हो गया, एक्सीडेंटली कुछ हो गया, तो हम उसे डेटा को रिकवर कर सकते हैं। प्रोसेस है रिकवरी प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, जहाँ से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव करके फिर से हम रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ द डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट, मेमोरी स्पेस
marked as deleted not have not been overwritten by some other data. तो हम रिकवर तभी कर सकते हैं जब तक वो ओवर रिटन ना हो, मतलब उस जगह पे फिर से कोई डेटा को राइट नहीं किया गया हो, तभी हम उस डेटा को वहां से रिट्रीव कर सकते हैं. डेटा रिकवरी इज ए प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड डेटा. मतलब डेटा रिकवरी का मतलब आप लोग सबको मालूम ही है कि हम डिलीट डेटा को रिकवर कर रहे हैं, या करप्ट डेटा या लॉस्ट डेटा को हम सेकेंडरी स्टोरेज से रिट्रीव कर रहे हैं. इसी को रिकवरी डेटा बोला जाता है. There are usually two security concerns associated with data. One is it deletion by some unauthorized person or software. यहाँ पर यूजुअली दो सिक्योरिटी कंसर्न होता है डेटा के ऊपर, ठीक है. वन इज इट डिलीट बाय सम अनऑथोराइज पर्सन. अनऑथोराइज पर्सन इसे डिलीट कर सकता है या सॉफ्टवेयर कर सकता है. दिस कंसर्न कैन बी अवॉइड बाय लिमिटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम. तो हम अगर लिमिट एक्सेस दे देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो ये जैसे पासवर्ड दे दिया हमने अपने यूजर अकाउंट को, तो हमारे उन फाइल्स को कोई टच नहीं कर पाएगा, कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है. वेयर एवर पॉसिबल, जहां पर हमें दरकार है वहां पर हम अपना फोल्डर पासवर्ड दे दिया या हमने हाइड करके रख दिया. तो इस तरह के कुछ टेक्निक्स हम यूज करके हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं. देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ एनक्रिप्टिंग फाइल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अनवांटेड मॉडिफिकेशन. तो हम कुछ एनक्रिप्टेड कर सकते हैं अपने फाइल्स को, ताकि उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो. जैसे रीड राइट आप पढ़ सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो. इस तरह के ऑप्शन आप दे दोगे तो आपके फाइल को ना वो डिलीट कर पाएगा, ना उसमें कोई चेंजेस कर पाएगा, वो देख पाएगा. तो ऐसे आप कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो. द अदर कंसर्न इज रिलेटेड टू ए अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथोराइज यूजर और सॉफ्टवेयर. Many a time we discard our old, broke or malfunctioning storage device without take care to delete data. We assume that the content of deleted files are permanently removed. However, if this storage device fall into the hand of mischief mongers, they can easily recover data from such device. This poses a threat to data confidentiality. This concern can be mitigated by using proper tools to delete or shred data before disposing of any old or faulty storage device. तो अदर एक कंसर्न जो है वो है अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथोराइज यूजर और सॉफ्टवेयर. तो आपके पास अगर कोई पुराना हार्ड डिस्क वगैरह है या कोई भी पेन ड्राइव वगैरह, अगर आपने उसे आपको लगता है कि ये खराब हो चुका है, इसे फेंक देता हूँ, ठीक है. लेकिन अगर उसको आपने प्रॉपर तरीके से डिलीट नहीं किया हुआ है और कोई गलत आदमी के अगर हाथ लग गया और वो एज ए हैकर है, तो वो क्या करेगा, उस डेटा, उस पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस से कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हुए वो आपके डेटा को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है. ऐसा हो सकता है आपके पास एक पेन ड्राइव था या कोई एक हार्ड ड्राइव था जहां पर आपका पर्सनल फोटोज है, या फिर कुछ ऐसे पासवर्ड थे उसमें जो कि अब आप नहीं देख पा रहे हो, या फिर वो डिवाइस खराब हो चुका है, आप सोच रहे हो वो खराब हो चुका है. लेकिन जब किसी एक हैकर या कोई ऐसा एक्सपर्ट के पास अगर वो मिल जाता है उसे, और वो उसे रिपेयर कर लेता है, तो आपके डेटा वो आराम से एक्सेस कर सकता है, ठीक है. तो इसीलिए हम सबको जब भी कोई डिवाइस अगर वो खराब हो जाता है या किसी तरीके का उसमें फॉल्ट आ जाता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए. उसमें क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर डिवाइस को हमें एक दो बार चेक करवा लेना चाहिए हमारे आसपास के जो टेक्नीशियंस है, और उसको प्रॉपर क्या करना चाहिए, फॉर्मेट करके ही उसे डिस्पोज करना चाहिए, उसे फेंकना चाहिए, ठीक है. या फिर आप अच्छे से उसको क्या के सेफ जगह पे रख दीजिए. यही मेरे हिसाब से यही सही रहेगा. ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या है देखते हैं. टिल नाउ
we have studied about the physical component और द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अभी तक तो हमने फिजिकल जो कंपोनेंट है और हार्डवेयर जो है वो हमने देखा है ना। बट द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट ओन। हार्डवेयर ऐसे कोई काम का चीज़ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा अगर हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट ना कर पाए। हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेट बाय ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर कैसे काम करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। हम जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम क्लिक कर रहे हैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करें तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, तो ये सब सॉफ्टवेयर के बदौलत होता है, तो उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू ए सॉफ्टवेयर। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर। इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच और व्यू फिजिकली। तो ये कोई कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट है, ये वो कंपोनेंट है जो हम कभी टच नहीं कर सकते फिजिकली। ओके, ना फिजिकली हम उसे देख सकते हैं। इट comprise of the instruction and data to be processed using the computer hardware, the computer software and hardware completely any tasks together। तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर ये बोला गया है it comprise of the instruction and data to be processed using the computer hardware, the computer software and hardware complete any task together। तो यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर काम करता है, प्रोसेस करता है कोई भी टास्क को, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही मिलकर कोई भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, टुगेदर मतलब बोला है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अगर आपके पास दोनों चीज रहेंगे तभी आप कोई भी एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, द सॉफ्टवेयर कंप्राइज ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which on execution delivered the desired outcome। In other words, each software is written for some computation purpose। Some example of software include operating system like Ubuntu or Windows 7, 10, word processing tools like LibreOffice Writer or Microsoft Word, video player like VLC player, photo editors like Paint and LibreOffice Draw। A document or image stored on the hard disk or pen drive is referred to as a soft copy। Once printed, the document or an image is called hard copy। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके माध्यम से हमें आउटकम मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर से चाहते हैं, प्रॉपर डेटा चाहते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही होता है। इन अदर वर्ड सच ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशन पर्पस। और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका अपना अपना खुद का एक बोल सकते हैं टास्क कंप्यूटेशन पर्पस होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे Ubuntu हो गया, विंडोज़ यहाँ पर बताया गया है। और कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जैसे वर्ड प्रोसेसर का काम करते हैं यहाँ पर, जैसे लाइब्रेरी ऑफिस बताया गया है। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक और भी सॉफ्टवेयर है जैसे वीडियो प्लेयर से, जहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो उस प्लेयर के जरिए, उस प्लेयर के माध्यम से आप गाना सुन सकते हो या वीडियो देख सकते हो। कुछ है फोटो को एडिट करने का सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप फोटो को एडिट कर सकते हो, जैसे पेंट हो गया, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ हो गया, इस तरीके का कुछ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब हम कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है, और जब हम उन्हें प्रिंट करते हैं प्रिंटर से उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है क्योंकि वो फिजिकल होता है। तो आई थिंक मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है, तो आप लोग एक बार इसको रीड कीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसे फिनिश कर देता हूँ आज का जो हमारा क्लास है। तो हम फिर से अगले
क्लास में जो भी रिमेनिंग पार्ट है उन्हें पढ़ें।